एक गांव में दो सहेलियां रहती थीं, कविता और सविता। दोनों एक साथ बड़ी हुई थी, लेकिन दोनों के स्वभाव में बहुत ही ज्यादा अंतर था। सविता मेहनती थी, विनम्र थी और सकारात्मक सोच रखती थी, जबकि कविता हमेशा शिकायतें करती, दूसरों की बुराई करती और नेगेटिविटी के माहौल में जीती थी। अब समय बीता और दोनों की शादी एक ही घर में हो गई। कुछ वर्षों बाद दोनों माँ बनने वाली थी। दोनों ने एक साधु से वरदान भी लिया। सविता ने गर्भावस्था के दौरान अच्छी किताबें पढ़ी, संगीत सुना, भक्ति की, ध्यान में समय बिताया। लेकिन कविता दिन भर टीवी देखती, जंक फूड खाती और दूसरों से सिर्फ लड़ाई करती रही। अब 9 महीने बाद दोनों ने बेटे को जन्म दिया और दोनों के बेटों में जन्म से ही अंतर दिखने लग गया। सविता का बेटा समझदार, संस्कारी और बुद्धिमान था। वहीं दूसरी ओर कविता का बेटा हर बात पे नखरे, गुस्सैल, चिड़चिड़ाना और असभ्य था। ना तो वो पढ़ाई में रुचि लेता था और ना किसी की बात मानता था। एक दिन गांव में वही साधु आए। कविता ने उनसे पूछा, संत जी, हम दोनों तो सहेलियां थीं, एक साथ पढ़ी, एक साथ शादी हुई, एक साथ ही माँ बनने का सौभाग्य भी मिला, फिर मेरे बेटे में इतने अवगुण क्यों आए, उसमें अच्छे गुण क्यों नहीं आए? संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, संतान तो एक वरदान है, लेकिन उसे कैसा बनाना है वह तुम्हारे विचारों पर और कर्मों पर निर्भर करता है। गर्भ का समय सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक पोषण का भी होता है। जैसे बीज बोने से पहले जमीन को तैयार किया जाता है, वैसे ही माँ के विचार ही संतान की नींव बनाते हैं। अब आप बताओ, क्या एक माँ के विचार गर्भ में पल रहे शिशु को प्रभावित करते हैं?